बैठ जाइए। कितने लोग हैं यहाँ जो आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए आए? हाथ उठाइए। सारे लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। अगर आप सचमुच में लड़ने के लिए आए तब अपनी मोबाइल को स्विच ऑफ कीजिए। कोई भी मोबाइल पे बात नहीं करेगा, कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करेगा। ये विषय बहुत गंभीर है। जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं, लड़ाई के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। इसलिए सारे लोग एक दूसरे से बात करना बंद कीजिए, मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डालिए। जल्दी कीजिए भाई। ए बाबू, महीना हुआ 6 अक्टूबर से लेकर अभी तक मैं मुंगेर के 31 जनवरी को मुंगेर के मंच पे भाषण देते देते गिर गया था। 80% ठीक हुआ, 20% आज भी बीमार हो, पूरा ठीक नहीं हुआ। लेकिन समस्तीपुर जब मैं 2024 में चुनाव लड़ना चाहता था, तो समस्तीपुर की एक लोग ने, सबके दिल में उम्मीद था कि आई.पी. गुप्ता यहाँ से चुनाव लड़े, और हर एक लोग तैयार खड़ा था कि मुझे टिकट मिले तो हम लोग उनको वोट करेंगे। एक साथ खड़े थे और उसी का कर्ज उतारने आया हूँ। आप लोगों ने जो प्यार दिया, आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ उसका कर्ज उतारने। मैं हमेशा चाहता था कि समस्तीपुर में बड़ा रैली हो। सहरसा में 70,000 लोग आए तो यहाँ उससे बड़ा हो, मेरे मन में ये इच्छा थी, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन दिल में मलाल था कि समस्तीपुर में अगर रैली नहीं होती है तो हाको रथम पाम जो आंदोलन है वो अधूरा माना जाएगा। हमेशा मेरे दिल में ये मलाल था और हमेशा मैं दिनेश और अरविंद को ये बात कहता रहा कि दिल में कुछ छूट सा गया है, कुछ मलाल है। बहरहाल हम विषय वस्तु पे आते हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा। भाई अगर कोई बात कर रहे हो तो भाई या तो आप निकल जाइए, या तो जरूरी है तो फिर चले जाइए। 4-4.5 महीना से घर नहीं गया था यार, न खाया है, न पिया है, न कुछ भी नहीं किया। इसलिए 1 घंटा हमको दीजिए, अब समझिए कि कारण क्या है। जिनको जगह नहीं मिला वो खड़े हो गए। 78 वर्ष, 80 लाख आबादी और कीड़े मकोड़े की हैसियत। 80 लाख का मतलब समझते हैं? 60 लाख वोट। 60 लाख वोट का मतलब 100 एमएलए पैदा करने की क्षमता हो। कितना एमएलए? 100 एमएलए। इसका मतलब क्या हुआ? एमएलए तो बनाते रहे हम, वोट तो देते रहे, एमएलए बनता रहा, लेकिन कौन बना? कोई तत्वा बना क्या? नहीं बना। तो जो 5 समाज को 100 एमएलए दे रहा है, उसकी हैसियत इतनी मुख्यमंत्री तक नहीं मिलता। 150 विधानसभा का सीट है, 150, जिसमें हम 5,000 से 74,000 तक है। इसका क्या मतलब होता है कि आज का जो एमएलए है, कोई 150 वोट से जीत रहा है, कोई 3,000 से जीत रहा है, कोई 800 से जीत रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम 1.5
150 विधानसभा से सीधे हरा देने की क्षमता रखते हैं। हरा देने की क्षमता रखते हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हम 78 बरस से जहां थे वहीं के रहे? क्या हुआ? आईपी गुप्ता को आज आंदोलन करने की क्यों जरूरत पड़ी? कभी सोचा? बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। पहले शिक्षित बनो। आपको पता है कि हमारी महज 10% लोग शिक्षित हैं। 80 लाख में हम लोग महज 10% शिक्षित हैं। लेकिन इस बात का गर्व है हमें कि वर्तमान समय में सबसे तेज गति से शिक्षित होने वाला समाज है शांति तत्व। क्या कारण है पिछड़े हम? आजादी से पहले जरूरी है ये जानना कि हम गुलाम कैसे हुए। तो मैं दोनों चीजें बताने के लिए, हम गुलाम कैसे हुए और हम आजाद कैसे हो सकते हैं और आजादी की तरफ कैसे बढ़े। हम गुलाम कैसे हुए इस पे चर्चा करते हैं कि जब हम 4 जून को 2023 को जब हम बापू सभागार में रैली करने के लिए ठाना था, तो मैंने उसका नाम नहीं रखा पान अधिकार रैली, पान हुंकार रैली, पान राजनीतिक भागीदारी, नाम नहीं रखा था। हमने क्या रखा? पान को जानो, पान पहचानो, पान को। क्या कारण था कि हम जहीं के तहीं रहे? उसका सबसे पहला कारण था, जब मैं इतिहास को पढ़ने लग गया, इतिहास के पीछे गया, तो मैं देखा था कि तलवा पान का कोई इतिहास नहीं। और जिस समाज का इतिहास नहीं होता है, उस समाज का भविष्य नहीं होता है। पहला कारण कि हमारा कोई इतिहास नहीं, हमारा कोई भविष्य नहीं। दूसरा कारण है कि जब हम इतिहास को और पढ़ने लगे, तो हमने देखा कि हमारे पास कोई बाला साहब ठाकरे नहीं, हमारे पास कोई महाराणा प्रताप नहीं, हमारे पास शिवाजी महाराज नहीं, हमारे पास काशीराम नहीं, हमारे पास लालू यादव जी नहीं, हमारे पास नीतीश कुमार, हमारे पास रामविलास पासवान नहीं। अरे जिस समाज का कोई चेहरा नहीं, उसका पहचान नहीं। हम लालू यादव जी का नाम लेते थे, झटके से यादव समुदाय का चेहरा में ऊपर दिमाग में आता है कि नहीं? जब रामविलास पासवान जी का नाम लेते हैं तो पासवान भाइयों का चेहरा दिमाग में आता है कि नहीं? एक पहचान है। ये मात्र 2 कारण है, महज 2 कारण, जिससे आज हम 78 बरस से जहां थे वहीं रह गए। ये सिर्फ 2 कारण है। ये 2 कारण कैसे पैदा हुआ, कैसे इसको हटाया जाएगा? अरे ये जो 2 चीजों का निर्माण, इतिहास कैसे लिखा जाएगा? हमने कहा था भाई मोबाइल को म्यूट ऑफ कीजिए। हम अब ये 2 चीज, इतिहास कैसे बनेगा जिससे हमारा भविष्य का निर्माण हो? ऐसा क्या करना होगा कि चेहरे का निर्माण हो और हमारा पहचान हो? तो हमें कहा लगता है। तो फिर हमने बाबा साहब की उस लाइन को पढ़ी कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। हमने कहा भाई अभी तक 10% शिक्षित हुए, कैसे करेंगे? तो मैंने अपना उससे एक नारा पैदा किया। हमने सोचो, करो और कर सकते हो। अगर हम शिक्षित बनने जाएंगे
तो 20 बरस और लगेगा, तो फिर एकजुट होंगे और लगेगा। संघर्ष कब करेंगे? हम 78 बरस से हमारे पास समय नहीं है। हमें महज कुछ दिनों में इन तीनों नारों को, ए बाबू क्या कर रहे हो? तुम्हें लोग दुश्मन है, तुम जैसे लोगों की वजह से हम पिछड़े हुए हैं। तुम जैसे लोगों की वजह से किसी भी समाज का कैरेक्टर होता है सामाजिक, और जातीय कैरेक्टर होता है। जब हम किसी मुद्दे पे बैठते हैं, अगर आपस में बात करते हैं तो रिफ्लेक्ट करता है आपका सोशल कैरेक्टर, आपका जातीय कैरेक्टर, और इसीलिए हम पिछड़ते हैं। वो सिर्फ एक आदमी नहीं बोल रहा है, वो पूरे सभा का ध्यान तंद्रा को भंग करता है। ये सोशल कैरेक्टर नहीं है, जाति कैरेक्टर है। दिस इज वन ऑफ द रीजन। ये एक कारण है कि हम पिछड़ते हैं, पिछड़ गए। कैसे होगा? सोचो, करो, कर सकते हो। एक महापुरुष से मैंने नारा से प्रेरणा लिया कि बाबा साहेब, हमारे पास उतना वक्त है, हम आपके नारे पे चलेंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए आपको प्रणाम करते हुए आईपी सुनता एक नारा देना चाहता है। सोचो, करो, कर सकते हो। दूसरा, मैंने सुभाष चंद्र बोस जी को देखा। उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ए बाबू रे, रख, बैठो, फोन बंद करो। बहुत, मेरे पास भी 2 फोन है और बहुत महंगा फोन है, इसमें 4 नंबर है। अब मैंने स्विच ऑफ किया है उसको। ए, तुम बैठो यार, बैठ जाएगा, तुम बैठो। तो मैंने कहा उनसे, मैंने अपने लोगों से कहा कि तुम मुझे 2 दिन दो, मैं तुम्हें आरक्षण वापस दूंगा। 2 कारण, 2 नारे, 2 कारण। इतिहास नहीं, भविष्य नहीं, चेहरा नहीं, पहचान नहीं, और 2 नारे। करो, सोचो, करो, कर सकते हो, तुम मुझे 2 दिन दो, मैं तुम्हें आजादी। यही 4 चीजों के इर्द गिर्द हमारा आंदोलन घूमता है। क्या सोचो? आखिर जो पहला नारा है, क्या सोचो? तब मैंने कहा, मैंने पोस्टमार्टम किया। मैंने कहा कि कैसे आजाद होंगे, उससे पहले जानना होगा कि हम गुलाम कैसे हुए। तो हमने देखा गुलाम कैसे हुए, क्या कारण था। तो हमने देखा कि हमारे समाज ने सोचा ही नहीं। क्या क्या नहीं सोचा जो सोचना चाहिए था। मैंने कहा कि सोचो, सोचो, अगर तुम 80 लाख हो तो तुम्हें कोई पहचाना क्यों नहीं? क्या कारण है? सोचो। अगर तुम 60 लाख वोट है, एक स्वयं मेले बना सकता है, तो फिर भी तुम्हें कोई क्यों नहीं पहचाना? सोचो। 150 विधानसभा पे सीधा हराने की क्षमता है, तो सोचो तुम जहां के तहां क्यों रहे। सोचो कि 1968 में कांग्रेस कि जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी आपको मानती है कि तांती तत्वापान है, तो 40 बरस तक तुम्हारा आरक्षण क्यों नहीं दिया कांग्रेस? सोचो। मैं कहता हूं सोचो। उनके साथ जिन जातियों का, चमार भाई है, धोबी भाई है, डोम भाई है, सबका कर दिया, तुम्हारा क्यों नहीं किया? कांग्रेस 40 बरस तक राज किया, तुम्हारा क्यों नहीं किया? मैं कहता हूं सोचो। 1992 में लालू जी आपको देते हैं
महज 3 दिन 3 महीने के लिए। और दरभंगा का एक डीएम लिखता है चीफ सेक्रेटरी को कि जो चिट्ठी आपने निकाला है बिहार सरकार ने ताकि तलवा को पान का दर्जा देने के लिए, वो कार्मिक से निकलना था, कार्मिक विभाग से, कल्याण विभाग से निकल गया है, इसलिए इस चिट्ठी को वापस किया जाए और कार्मिक से निकाला जाए। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, एक फोन से कल्याण से कार्मिक से निकल सकता था, 15 साल उसके बाद राज किए, वो चिट्ठी नहीं निकला। मैं कहता हूं सोचो, आपने सोचा नहीं। मैं उनको बंद करवाओ फोन भाई। मैं कहता हूं क्या करने के लिए बोल रहा हूं, पहला नारा मेरा क्या है, सोचा। आपने नहीं सोचा। वहां पर हमारे जात का एक एमएलसी भी हुआ करता था, वो जो ने लालू जी को मजबूर किया कि आप हमारा दर्जा दीजिए, यहां से वहां, ये भाई को बंद करो, ये गौरव नहीं है। ये भाई कौन है, उनको बंद करो यार, बात करना बंद करो, थोड़ा काइंडली बात करना बंद कीजिए भाई। या तो बात समझ में नहीं आ रही जो मैं बोल रहा हूं, या तो आपका बात करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं कहता हूं एक फोन कर देते आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कार्मिक से, भाई चिट्ठी निकालो, नहीं निकला। हमारा एमएलसी था, नहीं निकला। मैं कहता हूं सोचो। उसके बाद 2015 में नीतीश कुमार जी देते और 9 साल में 65,000 बच्चे बच्चियों की नौकरी लगी। 65,000 ताकि तत्वा 500। कोर्ट का आदेश आता है, कोर्ट ये नहीं कहता है कि ताकि तत्वा पान है कि नहीं है, बाकायदा वो ऐसे ऐसे रेफरेंस देता है अपने जजमेंट में जिससे साफ कहता है कि ताकि तत्वा पान है। अब नोटिफिकेशन रद्द हो गया। यहीं से मेरा सवाल है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, ये जब नोटिफिकेशन रद्द हुआ तो जितने भी पान समाज के लोग थे जो पटना में राजनीति करते हैं, इंक्लूडिंग आईपी गुप्ता, हमने भी चिट्ठियां लिखी माननीय मुख्यमंत्री को। हमने प्रधान सचिव से मिला 3 बार कि भाई माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। हमारा 80 लाख लोगों की आंखों में आंसू है, हम अपनी वेदना को मुख्यमंत्री से मिल के बताना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने मिलने का काम नहीं किया और मैं कहता हूं सोचो क्यों नहीं मिला। दूसरा, चलिए नहीं मिला, कोई बात नहीं, आप नहीं मिले, आप रिव्यू पिटीशन में जा सकते थे, हम भी जा सकते थे, लेकिन मेरा जाना और सरकार का जाने में अंतर है कि नहीं? अंतर है। आप रिव्यू पिटीशन में नहीं गए। मैं पूछता हूं आप लोगों से, सोचो क्यों नहीं गए? आप रिव्यू पिटीशन में जाते तो मैं 100% श्योर हूं कि कोर्ट को मजबूर होना पड़ता है एक्सेप्ट के लिए। उसके 7 रीजन है, मात्र 3 वैलिड रीजन चाहिए सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट करने के लिए। आप नहीं गए। अगर आप जाते तो क्या होता? अगर आप जाते तो रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट होता और बहस के लिए दोबारा कोर्ट खुलती और ये 2 जज के बजाय 3 जज, 5 जज, 4 जज हो सकते थे, तो हम बहस के लिए दोबारा जाते, नंबर 1 होता। दूसरा, आप जो 12 अगस्त को तांती तलवा 5 से फिर तांती तलवा बना दिए, वो रुका रहता। तीसरा होता कि हमारे बच्चों की जो नौकरियां गई है वो नहीं जाती। इतना चीज होता कि नहीं होता? आप नहीं गए। चलिए नहीं गए। आप 9 साल तक केंद्र में सत्ता के साथ बने हुए हैं,
2-4 साल के लिए आप आए महागठबंधन की तरफ, तो फिर ये 9 साल में आपने भाजपा को कह के जो भी त्रुटियां थी आप इसको पूरा क्यों नहीं करवाए माननीय मुख्यमंत्री जी? मैं कहता हूं फिर मैं कहता हूं कि दुनिया का नियम है, प्रकृति का नियम है, यूनिवर्सल नियम है। संविधान कहता है कि जो बच्चा, जो आदमी जिस जाति में पैदा लिया उसी जाति में मरेगा। तो 2015 के बाद 5 समाज के घर में लाखों बच्चे पैदा हुए, 12 अगस्त तक पैदा हुए, 2024 तक। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने प्रकृति को नियम को बदलते हुए, आपने दुनिया के नियम को बदलते हुए, संविधान को नियम के बदलते हुए, आपने किस हैसियत से हमारे 5 समाज के बच्चों को कलम उठाते हैं 12 अगस्त को कहते हैं 5 समाज में जन्म लेने वाले छोटे छोटे बच्चे तुम्हारी हैसियत नहीं, आज से मैं तुमको काफी तगड़ा बनाऊं, चल भाग। इससे बड़ा भी तमाचा हो सकता है क्या 5 समाज के चेहरे पे? मैं कहता हूं ऐसा उन्होंने क्यों किया, कभी सोचा? चलिए हमारी बच्चे की नौकरियां हो गई, हमारी बच्चियां एडमिशन ले लिया मेडिकल कॉलेज में, आपके ऑफिसर्स गर्दन पकड़ के सारे नियमों को, कानून को ताक पर रखे, हमारे बच्चियों को, हमारे बेटे को जो दरोगा बन गई उसको कहे 5 समाज की बेटियां चल हट, तेरी क्या औकात कि तू दरोगा बन, हट। हमारे बच्चों को बेइज्जत करके उसको ऑफिसरों ने निकाला। सरकार का नियम है, बिहार सरकार का नियम है, दुनिया के न्यायालयों का नियम है, भारत सरकार का नियम है कि नामांकन में, नियुक्ति में, प्रमोशन में, प्रक्रिया के बीच में आप नियम नहीं बदल सकते। अभी सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के मामले में डिसीजन भी दिया कि आप नहीं बदल सकते, बिहार सरकार का खुद का नियम है, कैबिनेट का डिसीजन है। 2013 का 11 का चिट्ठी है कार्मिक विभाग से, तो आप कह सकते थे माननीय मुख्यमंत्री जी कि इस तांती तदवा को 5 हमने बनाया है, हमने दर्जा दिया है, आखिर तुम किस हैसियत से इनको हटा रहे हो? इसके सर्टिफिकेट हमारी सरकार ने दिया है, हमारी अंचल ने, हमारा जिला ने दिया है, उसमें उस बच्चों की क्या दोष है? तुम इसकी बहाली करो और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इसका कोठी बदलो। कर सकते थे कि नहीं? ये कौन हल्ला कर रहा है? तो क्यों नहीं किया है? आपके पास जवाब इसका? किसी के पास जवाब नहीं है। जब चाहा तब पैर उठाया और हमारे पीठ पे मार दिया, फुटबॉल समझ के रखा। 9 साल आईपी गुप्ता और अन्य लोग भी हवाई जहाज पकड़ के माननीय केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जी से मिलते रहे, उनके और मंत्रियों से मिले कि बिहार सरकार ने तांती तत्वा को डिलीट कर दिया अपने सूची से, आप यहां पर डिलीट कर दीजिएगा। केंद्र में 48 नंबर पे तांती तत्वा पड़ा हुआ है, अगर आप डिलीट कर देंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट में जीत जाएंगे और हमारा जाति, हम तांती तत्वा बने रहेंगे। लेकिन नहीं किया भाजपा ने। ना हमारा कांग्रेस हुआ, ना हमारा राजद हुआ, ना हमारा जदयू हुआ, ना हमारा भाजपा हुआ। कभी सोचा? मैं कहता हूं क्यों? सोचो क्यों? कभी सोचा आपने? 2 चीज है जिसके वजह से आईपी गुप्ता आहत हुआ। 2 चीज। एक ये कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मिलने का समय 5 समाज से मिले,
हमारे बच्चों को आपने जो पान पैदा हुआ प्रकृति के नियम को बदल दिया। ये दो चीज आईपी गुप्ता बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जब मैं हवाई जहाज का प्लेन के लिए टिकट कटाया एयरपोर्ट पे चढ़ रहा था, तो मधुबनी की एक बच्ची फोन करती है कि सर भैया मेरा हो गया है। ऐसे बोलती भाई मेरा हो गया है बिहार पुलिस में भैया, आरक्षण को ला दो, मेरी आरक्षण बचा दो भैया, मेरी शादी टूट जाएगी, अगर मेरी नौकरी गई तो मेरी शादी टूट जाएगी। भाई मेरा आरक्षण बचाओ, मेरी नौकरी बचाओ। एक ऐसा चिल्लाना, एक ऐसा रोना, एक लड़की का जैसे लगता था कि हृदय फट जाएगा। उसका पति लाइन पे है, उसका नाम अजय है। बोलता रे पगली मत रो, मैं तुम्हें रख रहा हूं ना, मेरे माँ बाप कैसे निकालेंगे। वो बोलती है रोज तुम्हारी माँ बाप मुझे गालियां देती है, रोज ताना देता, उस समय कहां रहते हो तुम नाम का पति है। मैं 5 बहन हूं, मेरी शादी हुई है, मेरा बाप कर्जा लेके शादी किया है, मेरी दूसरी बहन शादी के लायक हो गई है, भैया मुझे बचा लो। मैं सिपाही बनना चाहती हूं, मेरा हो गया भैया। रोए जा रही है बेतहासा। और मैं हवाई जहाज का सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने सीट पे बैठ गया। एयर होस्टेस मेरे सामने खड़ी है, वो पूछती है कि सर आप क्या लेंगे, कॉफी या जूस लेंगे। मैं एयर होस्टेस को देख रहा हूं, लेकिन उस लड़की की जो रोना है मेरे कान में बज रही है। मुझे कहता सर मैं आपसे बात कर रही हूं, और मैं कॉफी लेता हूं और मैं लिखता हूं, हाँ गौरव हम पाले आंदोलन खड़ा करेगा। एक लड़की की रोना, वो मेरी बेटी थी, वो मेरी बहू थी, वो मेरी बहन थी, वो 5 समाज की बेटी थी। एक बेटी की आंसू ने हाँ गौरव हम पान आंदोलन को खड़ा किया है। हवाई जहाज मेरा उतरता पटना में और मैं फेसबुक खोलता हूं तो दुनिया भर का कमेंट है, बहुत सारे मेरे नेताओं का दुनिया भर का हंसी मजाक। लेकिन किसी ने कहा कि तांती तदवा पान समाज स्मशान में वो पड़े मुर्दे के समान है, जिसमें जान डालना बहुत मुश्किल है। आंदोलन त्याग आईपी गुप्ता तुम कुछ नहीं कर सकते। बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ बोले, हमारे पार्टी के लोग बोले, दुनिया ने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने कहा कि तुम आईपी गुप्ता को नहीं जानता। आईपी गुप्ता साइनाइड खा के पैदा लिया है। तो मैंने कहा, जब मैं आंदोलन करने चला तो मैंने देखा कि मेरे पास क्या शक्ति है, मेरे पास क्या ताकत है। तो मैंने देखा सबसे पहला जो ताकत था कि आईपी गुप्ता तुम घबराना नहीं, तुम 80 लाख हो। मेरा सबसे बड़ा ताकत 80 लाख। दूसरा ताकत क्या है? दूसरा ताकत ये था कि मैं राजमिस्त्री का बेटा हूं। मैंने देखा है कि मेरा बाप केकेएम कॉलेज के 7वें 8वें मंजिल पे चढ़ के मचान पे करनी ठोक रहा है। मैंने देखा मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता, नागपुर में पान समाज के नौजवान, 35 बरस, 28 बरस, 25 बरस का नौजवान अपने जान को हथेली में रख के मचान पे अपने पेट भरने के लिए करनी ठोक रहा है। तो मैंने कहा आईपी गुप्ता
जो समाज के बच्चे 30 मंजिला बिल्डिंग पे मकान पे अपने जान का हथेली लेके लटका हुआ है, वो कमजोर कैसे रह सकता है? मैं जिस गांव में रहता हूं पता हो ना, वहां की माताएं बहनें बोलती है, हमारा गांव का नाम चानो है, ले बेटा तो इतना बड़ा इंजीनियर हो गयो, हमू अपन बेटवा के पढ़ाव कर रही है हो, ये गहनमा दे ने सदिये मिले हम बेच देंगे। काहे बेच लो चाची? हमरो बेटा दरोगा बनते, हमरो बेटा इंजीनियर बनते। जिस माँ के सपने इतने बड़े हो, वो समाज कमजोर कैसे हो सकता है? ताकत था जो बेटियां रो रही है, नौकरी के जाने को उसकी उम्मीद, आईपी गुप्ता को वो आंसू रो सकती है, मेरी बहन मेरी बेटी, वो समाज कमजोर कैसे हो सकता है? ये 4 ताकत थे मेरे पास। और क्या था? तो मैंने लोगों को कहा कि हमारे लोग ताकतवर हैं, उसको एहसास नहीं है कि वो ताकतवर है। मैं जामवंत बनूंगा और हर 80 लाख के कान में जाके फूंकूंगा और कहूंगा कि तुम में वो ताकत है हनुमान की तरह, तुम भी लंका को दरिया को पार कर सकते हो। कहो, उसके कान में बोलूंगा कि हाँ को रथ हम पार है, लगाओ छलांग पहुंचो लंका। ये मेरी ताकत थे। सामने कौन खड़ा था? किससे लड़ा था? लड़ना है मुझे भाजपा की सरकार से, नरेंद्र मोदी से लड़ना है, आईपी गुप्ता से, नीतीश कुमार से लड़ना है जो चीफ मिनिस्टर है। तुम क्या हो? सब बोलता है नीतीश कुमार के खिलाफ में आवाज उठाते हो, आईपी गुप्ता का आवाज में उठाते हो। सामने इतना बड़ा चैलेंज है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, तुम क्या हो? तो मैंने प्रकृति को देखना था, इसका जवाब क्या हो सकता था? हम डिस्कवरी चैनल को देखा, उस जंगल में सबसे मजबूत जानवर होता है, सबसे बड़ा जानवर होता है हाथी। हाथी होता है और उसके सूंड में एक चींटी घुस जाए तो हाथी को मार गिराता है। मेरा जवाब मुझे मिल गया था और मैंने कहा कि आईपी गुप्ता तैयार हो जाओ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ मान आंदोलन खड़ा करने के लिए। हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आप हाथी है तो हम 80 लाख चींटी है, और हाँ को रथ हम पाने का आंदोलन सूंड है, जहां मैं घुसूंगा आपको गिरा दूंगा, आरक्षण वापस लूंगा। ताकत हो गया। उसके बाद सब कुछ हो गया, आप ताकतवर हैं, पहलवान हैं, लेकिन लड़ने का जज्बा भी तो चाहिए। खूब दूध पहन के, दूध पी के, लंगोटा पहन के, मुंह छुड़ो के ऊपर में कह रहे कि हमारा 80 किलो वजन, हम सबको हरा देंगे। अरे बेटा उतर, मैदान में आओ, लड़, तो ताकत तो है, रिंग में उतर। तो वहां ताकतवर आदमी को रिंग में उतरने के लिए जज्बा चाहिए। जज्बा कहां से लाए? तो हमने कहा तो हमने देखा एक पतला दुबला मरियल सा एक इंसान अपने पत्नी के वियोग में एक पहाड़ के सामने खड़ा होता है और छेनी हथौड़ी लेकर कहता है, तुमने मेरे पत्नी को छीना है, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
सकता है। आईपी गुप्ता तुम सामर्थ्यवान है, तुम भी आंदोलन खड़ा कर सकता है, आरक्षण को वापस ले सकता है। दूसरा आदमी को देखा 2004 में बराक ओबामा, 2 लाइन 5 शब्द उसके, यानी 4 शब्द उसको राष्ट्रपति बना दिया अमेरिका। क्या शब्द था? वी कैन, हम कर सकते हैं, एंड वी विल, हम करेंगे। हमने कहा आईपी गुप्ता यू कैन ऑल्सो डू एंड यू विल। बस ये 2 चीज थे। अब मेरे पास रास्ते क्या थे, जो चैलेंजेस क्या थे, ये मैं तैयार था। मुझे मेरी शक्ति के साथ दुश्मन से लड़ने के साथ मैं तैयार था। तो मैंने देखा हमारे समाज में प्रॉब्लम क्या है, मैं इसको बोलता हूं मेंटल ब्लॉकेज। क्या क्या है मेंटल ब्लॉकेज? सबसे पहला मेंटल ब्लॉकेज था हमारे लोगों में, वो क्या था? हम एक नहीं है। सोचते थे हम एक नहीं है। अरे भाई, घर में देखो तुम एक हो, 2 भाई बाप का जमीन के लिए मारा पीटी कर रहे हो, एक हो क्या? जो चीज है नहीं उसको खोज रहे हो, एकता। अगर एकता रहता तो बाबा साहब ये नहीं कहते एकजुट बनो, वो भी कहते एक बनो। उन्होंने क्या कहा? एकजुट हो। तो क्या होता है, जब 2 भाई आपस में बाप का जमीन के लिए लड़ रहा होता है ना, उसी में तीसरा आता है लाठी लेके अपना दुश्मनी उतारने के लिए, एक भाई का वो भी मारने लग जाता है। भाई और जब मारने लगता है एक भाई उसका दूसरा पड़ोसी, तो बड़ा भाई का लाठी रुकता है, तो हमारा भाई है, इसको मार रहा है। वो अपनी लाठी का दिशा घुमाता है, पड़ोसी को मारने लगता है। दोनों भाई उठता है, पड़ोसी को मार गिराता है। एकता नहीं था, लेकिन एकजुटता आई और पड़ोसी को मार गिराया। इसका मतलब क्या है? पहला मेंटल ब्लॉकेज एकता नहीं है, एकता नहीं होता। क्या भाई भाई में एकता नहीं, मोहल्ला में एकता नहीं, बिहार में एकता नहीं, गांव में एकता नहीं, जात में एकता नहीं। कौन ऐसा जात है जो एक है? नाम बताओ। एक भी जात पहला था। मैं कहा पान एकता जिंदाबाद के नारे हटाओ, उसको कहो पान जागरूकता जिंदाबाद। पान एकजुटता जिंदाबाद। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था मुंह में आवाज नहीं होना। आवाज है मुंह में, कहां आवाज है? ये 2 गोतिनियां लड़ेगा ना, पूरा शहर जान जाएगा मुंह में आवाज है, लेकिन कहां है? गोतनी लड़ने में, सास सरो पुतों के लड़ने में, भाई भाई के लड़ने में। लेकिन वो जैसे ही गायब हो जाता है, सामने दूसर का जतिया फंस गया ना, वो बात खत्म। तो मैंने कहा अधिकार के लिए आवाज लड़ना है। मैंने कहा आवाज कैसे देंगे? उसके 2 तरीके हमने समझाए लोगों को। पहला तरीका है, अगर धर्मपाल को, ये कमजोर है धर्मपाल, आया सर्किट हाउस में एक दबंग जाति, इसको 4 झापड़ मारा है, अब दुनिया की भद्दी भद्दी गालियां दे रही है, घूमता घर चला गया, उड़ता घर गया, डर से बाप को भी नहीं बता, भाई को नहीं बता रहा, किसी को नहीं बता रहा। मैं कहता हूं धर्मपाल, तुम नदी में जाओ, मैदान में जाओ, खेत में जाओ, रात में 12 बजे, कोई सुनता नहीं हो, वहां जाओ, चिल्ला चिल्ला के उस आदमी का नाम लेके वही गालियां दो, वही अपमान शब्द मारने वाली चिल्ला चिल्ला के बोलो। अकेले में 10 दिन को 11वां दिन वही गाली देते देते तुम गांव के चौराहे पे आएगा,
और तुम्हारा बाप सुनेगा, तुम्हारा दोस्त सुनेगा और वो तुम्हारा साथ देगा, वो भी तुम्हारे साथ गाली देना चालू करेगा। उसके बाद वही तुम गाली देते थे, एक दिन ऐसा आएगा, 21वां दिन सर्किट हाउस में आएगा और उसको सामने बुला के उसको गाली देगा। 22वां दिन तुमको वो गाली देना छोड़ देगा। हैप्पी गप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हैप्पी गप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये था। दूसरा क्या था, मैं सभाएं करने लगा और मैंने कहा कि मुंह में आवाज लाओ। पहला क्या आवाज लाओ? मेरे साथ सारे लोग बोलो, नीतीश मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कितना लोग इससे लगता है सबका नानी मैया सबका मर गया। बहुत कम लोग बोला। देखो यहाँ हम लोग एक साथ हैं, आपका गांव, आपके लोग, हम सब लोग, लेकिन मुंह में आवाज नहीं है। यही एक कारण था कि तुम्हारा आरक्षण छिना 78 वर्ष से जहां थे वहीं थे। इसलिए नारा लगाओ, खड़े हो जाओ सब लोग और नारा लगाओ, नीतीश मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमें हमारा आरक्षण वापस दो, वापस दो। नहीं तो गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। हम भारत के शान हैं, शान है, हम बिहार के जान हैं, शान है। गर्व से कहो हम पान हैं। पान है, पान है। तो सामने में जो सबसे पीछे खड़े कितना मोटा तगड़ा है और उनके मुंह से आवाज नहीं आ रहा, उनका हाथ नहीं उठ रहा है। समझ लो 78 बरस से हम क्यों पीछे? हमारे पास ताकत है, कपड़ा है, चेहरा है, लेकिन मुंह में आवाज नहीं है। 78 बरस से सबसे मजबूत कारण यही था पीछे रहने का, हमारे मुंह में आवाज। इसलिए आवाज दो, मैंने कहा लोगों से आवाज दो, नीतीश मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमें हमारा आरक्षण वापस दो, वापस दो। नहीं तो गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। हम भारत के शान हैं, शान है, हम बिहार के जान हैं, जान है। गर्व से कहो हम पान हैं। पान है, पान है। बैठिए, आप समझिए। महाराज अभी क्या हुआ? अभी हम 2 मिनट में क्या परिवर्तन कर दिए उसके मैजिक को समझिए। हम खड़े हो गए, नहीं, पहला काम क्या किए? खड़े हो गए। खड़े हो गए तब पैर में ताकत आया, एक साथ खड़े हुए, नहीं, और एक साथ नारे लगाए। 3 चीज हुआ। मतलब कृष्णा हुआ और हम जोर से नारा लगाए। जब जोर से नारा लगाते हैं तो सांस अंदर खींचते हैं कि नहीं? जब सांस अंदर खींचते हैं तो सांस सीना चौड़ा होता है कि नहीं? होता है। तो जो 50 इंची वाला था उसका 56 इंची हुआ कि नहीं? हो गया। तो 1 मिनट में नरेंद्र मोदी जी के बराबरी सीना चौड़ा करने में हुए कि नहीं? हो गए ना? तुम ताली बजाए भाई, तुमको बात समझ में आया। जो ताली नहीं बजे या तो उसको समझ में नहीं आया या उसका सीना 50 के 50 से रह गया। कितना आदमी है जिसका सीना 50 का 50 रह गया? मैं हाथ उठा। वाह, इसलिए कहता हूँ सोच, इसीलिए कहता हूँ सोचो। यही नहीं हुआ। जब हम नारा लगाए तो 2 पत्रकार महोदय था, नहीं,
देखा, आके फोटो खींचने लग गया, वीडियो बनाने लग गया। बोला अरे अब जिनका होटल है उनको भी सोचना पड़ रहा हो। नहीं, बोले भाई तकावा तो कहीं एक साथ में बैठा है, लोग रखवा एक साथ कैसे बैठ गया, एक साथ खड़ा कैसे हो गया, इसके मुंह में आवाज नहीं है और ये नारा कैसे लगा है, बोलेगा कि नहीं? एक में बहुत लोग होगा, भाजपा वाला, जदयू वाला, कांग्रेस वाला, बहुत लोग अपना वोट देके मुखिया किसी और को बनाया होगा, वो उसको कॉल करेगा नहीं कि अरे तोरा एकदम नारा लगा मैंने एक साथ की बात बोलो। बोले भाई आईटी टूटा आया था। बोले यार तुम लोग तो कहियो नहीं बोलता था तो नारा कैसे लगाने लग गया? नहीं, अब ओकरा चिंता हुई कि वोटा देते कि नहीं देते हमरा, तो की बोल लो। बोले कि भाई अब तो लगो है कि नहीं तोरा वोटा दे तो सब एक हो गलो नहीं तो ठीक करनी हो। तू बोले एकरा में कौन का था जो नारा नहीं लगा रहा था, ओकर नाम बताओ। वो लिखेगा वो नारा नहीं लगा रहा था, कौन कौन था जो कमजोर से बोले ओकर नाम लिखा, उसके पास पहुंचेगा वो। अरे तो नरवा नहीं लगे, नहीं सुन लिया आईटी बुक का हीरो बने, लोग का हीरो बनाए थे नहीं। अब वो अपने 10 आदमी को चुन लेगा आपके घर में, विभीषण की तरह, जयचंद की तरह। इसलिए नीतीश मोदी होश में आओ, हमें हमारा आरक्षण वापस दो। तो लगा कि मैं पठान लोग तो फिर से बोल दिया नहीं। अब वो कहता है कैसे हो तो रे की करनी, बोलना तो नहीं हो तो अगर हम जब अपन जतिया कल की वोटवा दे दे तो हमरे वोट से तो आपको वोट बड़ा बात बोल रहा हूं मैं, मुंह में आवाज आ गया। दूसरा कारण क्या था? मैंने कहा हीरो बदलो। अगर हम 80 लाख हैं, 60 लाख वोट है तो 100 एमएलए बना रहे हैं, कौन है वो एमएलए जिसने हमने बनाया? तो हमने मुखिया किसको बनाया? मुखिया ओकरे, पंचायत समिति ओकरे, जिला परिषद ओकरे, नगर परिषद के चेयरमैन ओकरे, नगर निगम के मेयर ओकरे, जिला परिषद अध्यक्ष के ओकरे, एमएलए ओकरे, एमपी ओकरे, मंत्री ओकरे। तो 5 समाज मंत्री का घंटा बनाने के लिए बनेगा। तुमने हीरो नहीं बनाया। तुम्हारा हीरो तुम्हारा जात का मुखिया हो सकता था, तुम्हारा हीरो पंचायत समिति का सदस्य हो सकता था, जिला परिषद का सदस्य एमएलए हो सकता था। तुम्हारा वोट, तुम्हारे वादे, तुम्हारे नारे, तुम्हारे लोग, लेकिन तुमने हीरो किसको बनाया? मैं कहता हूं सोचो, अगर तुम्हारा एमएलए होता तो माननीय मुख्यमंत्री हमसे मिलते नहीं। नीतीश मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नीतीश मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नीतीश मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अगर तुम्हारा मुखिया होता, मैं कहता हूं बंद करो। आरक्षण न्यायालय से नहीं मिलता है, संसद देता है, बिल देता है। और क्यों देगा? क्यों देगा तुमको आरक्षण? बैठेगा। अब मैं जवाब दे रहा हूं, क्यों भाजपा ने तुम्हें डिलीट नहीं किया? क्यों नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, लालू यादव, राहुल जी तुम्हें क्यों कुछ वैल्यू नहीं दिया? कारण पता है? गुलामों और भिखारियों को
पेट भर के अनाज नहीं मिलते तो अधिकार कैसे देगा? अगर तुमको आरक्षण मिलेगा तो तुम्हारे बेटे डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस ऑफिसर, डीएम बनेगा, रेलवे में नौकरी बनेगा, और जब नौकरी बनेगा पैसा आएगा तो तुम मानसिक रूप से स्वतंत्र होगे और तुम ये सोचने समझने लायक बनोगे कि हमारे लिए कौन बेहतर है, तुम उसको वोट दो। तुम आरक्षण रहता तो तुम मुखिया बनोगे, एमएलए बनोगे, एमपी बनोगे, तुम गुलाम नहीं रह सकते। तुमने वोट दिया गुलामों की तरह, देते रहे। तो मैंने कहा जो गुलाम होते हैं, जो नौकर होते हैं, जो भिखारी होते हैं, उसको कुर्सी पे नहीं बिठाया जाता, खड़ा करता रे चल चाय ला। तुम्हारा अधिकार वोट देने का है, वोट दे। तुम देते रहे, तुमने हीरो अपना नहीं बनाया। और इसीलिए आईपी गुप्ता का आंदोलन कहता है हीरो बदलो। अगर तुम्हारा वोट है, तुम्हारी भीड़ है, तुम्हारी माला है, तुम्हारे नारे हैं, उधर से दूसरे समाज के आने वाले जो लोग हैं तो भैया रुक जा, हम हाको रथ पान के सारथी हैं। अब यहाँ हमारे जाति का जो लोग बैठा है उसको माला पहनाएंगे, वो हमारा नेता होगा। कहो। और हमने जिस दिन हम ये कहना चालू किए उस दिन से सरकार तुम्हारे दरवाजे पे आई। तो क्या होगा? क्यों नहीं डिलीट किया? आईपी गुप्ता डिलीट करने के लिए आए हो। 80 लाख हो, कहां है 80 लाख तुम्हारे? कौन तुम्हारा वोट? तुम्हारे तो लोग टिक्का लगाता है, जय श्री राम बोलकर ठप्पा मारता है कि गुप्ता चल हट, दरवाजा उधर डिलीट नहीं होगा। अरे तुम्हारे लोग भूखमंगे हैं, 5 किलो अनाज के लिए पेट से बाहर कहां आ रहा है? चल हट, निकल आईपी गुप्ता। तुम क्या समझेगा? तुम्हारे लोग वोट का मतलब तुम गुलाम हो रहे हो। ठीक उसी तरह 40 बरस हम गुलाम रहे कांग्रेस के, 15 साल गुलाम रहे आरजेडी के, और ये 13-14 साल गुलाम रहे एनडीए के। तो मैंने कहा ओए राजनीतिक पार्टियों के मठाधीश, आईपी गुप्ता पैदा लिया है। हम तुमको बताएंगे कि हम 80 लाख हैं, हम तुमको बताएंगे कि ये वोट हमारा है, हम तुमको बताएंगे कि इस मंच पे सिर्फ हमारे लोग बैठेंगे। और अगर तुम यहां बैठना चाहते हो, अगर सीएम बनना चाहते हो, 100 एमएलए बनाने की क्षमता है, आरक्षण दो, बैठो। और आरक्षण देने से पहले आरक्षण देते हो, छीन लेते हो, नहीं, आरक्षण भी दो और आरक्षण बचाने के लिए पहरेदार भी दो, हिस्सा दो। अगर हम 100 एमएलए बनाना चाहते थे, हमें 30-40 एमएलए बनने का अधिकार दो, हम अपने लोगों को बनाएंगे और वो लोग हमारे आरक्षण का रक्षा करेंगे। और नए दावे तो ये 100 एमएलए का सीट तो छोड़ो, 150 में 5000 से 74,000 तक है। हम 50 सीट पे भी हम खेला कर दिए तो हम सीएम नहीं। इसलिए नीतीश मोदी होश में आओ।
नहीं तो गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। हम भारत के शान हैं, हम बिहार के जान हैं, गर्व से कहो हम पान हैं। ये नारा का मतलब समझते हैं, हम भारत का शान है। जब हम इसको लिखा तो इसका मतलब क्या है आपको पता है? बिहार में हम 80 लाख और पूरे भारत में 33 बन सकता है, तो 7.5% वाला भी 33 बन सकता है। और 5 करोड़ वाला 33 तत्वा पान का पीएम नहीं बनेगा वो। तो हम भारत के शान का मतलब क्या है? मतलब ये है कि 5 करोड़ हम लोग वोट देते हैं, बिहार भारत का भविष्य चुनते हैं। पहला कारण इसलिए हम भारत के साथ हैं। दूसरा कारण, ये मार्बल मिस्त्री, ये राज मिस्त्री, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जितने हैं गुजरात में, दिल्ली में, उसमें एक बड़ा वोट, मोर देन 60% तांती तत्वा पान है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो निर्माण इंडस्ट्री है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसका 1% का जीडीपी तांती तत्वा पान से भी है। अगर हम घर बैठ गए तो तुम्हारा ये दोनों इंडस्ट्री का 1% जीडीपी धड़ाम से गिरेगा। इसलिए हम भारत के शान हैं। शान है। अब हम बिहार के जान हैं, इसका क्या मतलब है? भैया 80 लाख लो, नहीं 80 लाख से 80 लाख का मतलब होता है 100 ml, 60 लाख वोट 100 ml पैदा करना और 20 MP पैदा करना बिहार से। मेरे बिना न आप सीएम बन सकते हो और पीएम जाने के रास्ते में हम खड़े हो जाएंगे। इसलिए हम बिहार के जाने, थोड़ा में जाने नंबर पे बिहार के जाने, बोलने में तो लगता है कि दम सुटक गया। इसीलिए तो जहां थे वहीं, जिसके मुंह में आवाज नहीं उसका माँ बाप जरूर कमजोर होगा। अगर कमजोर रहे तो दूबर होगा, मुहजोर होगा या तो डरपोक होगा। तो किसका माँ बाप दूबर, मुहजोर, कमजोर है? हाथ उठाओ। नहीं है किसी का तो मुहा समझ में कहीं नहीं करता है। यही तो कारण है। तो हम बिहार के जान है। अब गर्व से कहो हम पान। इसका क्या मतलब है? नहीं, हमारा एक दोस्त गया गुजरात, बोला, उसका नाम है, हमारा एकदम खाती दोस्त है, सुरेंद्र तांती। वहां बोला कि जानते हैं मेरा नाम यहाँ सुरेंद्र सिंह है। अरे वाह, सुरेंद्र तांती क्यों नहीं? अरे यहाँ तो कहता के तपवा के की नाम हो का नाम है राम कुमार तांती, बोलता राम कुमार। अरे बाबू के सामने वाला डाउट है कि नामा में बदल को तपवा हो, एक डाउट हो गई। अरे बाबू के नाम की हो? फलना सिंह। अरे बेशर्मो, अपना नाम तो छिपा लिया, अपनी मां को क्यों गाली? किसने हक दिया तुमको? कहो गर्व से कि जो तुम कपड़ा पहन रखा है ना, उसको पहनने वाले, कपड़ा वस्त्र देने वाले का नाम है तांती तत्वा। राम कुमार तांती को हटाओ और कहो राम कुमार तत्वा नाम है मेरा। कहो, तुमने नहीं कहा, तुमको कीना नहीं। कहो ये तो बिल्डिंग बना है मनोज गुप्ता जी का। ओए मनोज गुप्ता जी, मेरा नाम राम कुमार तत्वा है,
जिस करनी जो ठोकने वाला है ना, मेरा बाप का नाम घनश्याम तकवा है। वो गर्व करो, जब आदित्य जोगीनाथ मुख्यमंत्री बनते हुए कह सकते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल में हूं, फायदा लिया गर्व से। राजपूत भाई कहते हैं कि जय राजपूत, कुमार भाई कहते हैं कि खूंटा ठोकता हूं और कहता हूं कि मैं भूमिहार हूं। पासवान भाई कहते हैं कि नीचे आसमान ऊपर पासवान। चमार भाई लिखते हैं कि एकदम शान से लिखते हैं कि मैं चमार हूं और हम अब राम कुमार हुए। इसलिए बोलो, गर्व से बोलो, चौक चौराहे पे बोलो, क्या नाम है जी? राम कुमार तकवा नाम है मेरा। इसलिए गर्व से कहो हम पान है। अब दुनिया चकित है, हाको रथ हम पान है काहे नाम रख दिया? आंदोलन कैसा नाम होता है क्या? काहे रख दिया हाको रथ हम पान है? इसलिए रखा, इस रथ को हम जब तक हाँकते रहेंगे, जब तक सामने वाला आके न कह दे कि रोको रथ तुम पान हो। अब है तो वोट से, वोट के चोट से तो नरेंद्र जी मोदी जी कहेंगे। अब वो कहता है कि अभी तक 9 रैली हुआ सहरसा में, 70,000 लोग, 70,000 का मतलब होता है उस शहर का पॉपुलेशन 7 लाख होना। समझ में आई बात? अगर यहां हम पटेल मैदान में जुटते हैं, अगर 50,000 आदमी जुट गए, इसका मतलब समस्तीपुर का जनसंख्या कितना? 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख का कितना वोट? 4 लाख। 4 लाख का मतलब 8 MLA पैदा करने की क्षमता होना, 1 MP पैदा करने की क्षमता होना। 4 लाख का मतलब होता है 20 लाख वोट का 25% होना। 25% का मतलब अगर यहाँ 100 मुखिया बनता है तो 25 मुखिया हमारा होना। समझते हैं? तो मैंने दिखा दिया, मैंने मुंह में आवाज दिखा दिया और महिलाओं को मैंने कहा, एक जननी, जब तुम सृष्टि का निर्माण करती हो तो तुम्हारी शरीर के 206 हड्डियां टूटती है। अब तुम्हारा वक्त है आरक्षण को भी जन्म दो। ये वस्त्र बनाने वाले समाज के साथ, हमारे साथ एनडीए की सरकार ने चीर हरण किया, हमारे कपड़े उतारे हैं। चीर हरण सिर्फ तुम्हारी द्रौपदी की नहीं हुई है, चीर हरण पूरे समाज का हुआ है। हमें हमारे शरीर से कपड़े उतार के नंगे कर दिए गए हम लोग। और जब जब चीर हरण हुआ है तब तब महाभारत हुई है, और जब जब महाभारत हुआ है तब तब धर्म का विजय हुआ है, तब तब कहो बेलन उठाओ। जब आटा सनती हो, गूंथती हो, आटा गूंथते समय कहो मारो मुक्का गए। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी हमारा बेटी का डॉक्टर बन गई, तुमने गर्दन पकड़ के निकाल दिया, हम तुमको गूंथ डालेंगे। बोलो बोलो कहो कि हमारे पति ने हमें वो कहने नहीं दी, वो साड़ियां नहीं दी जिसके सपने संजोए हम आए थे। मैंने जिंदगी भर खेत में खुरपी चलाई हूं, मैं अपने बेटियों को मेरे जैसा करनी चलाने वाला पति नहीं बनने दूंगी। कहो
बेलन उठाओ और आ जाओ 13 अप्रैल को गांधी मैदान में कहो ये यही बेलन है जिसमें रोटियां को गोल करती हूं। मेरे बच्चों की, मेरी बेटियों की भविष्य गोल करना है मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। मेरा आरक्षण लो, वरना ये बेलन देखो कब। तो करनी चलाने वाले भाई हैं, मेरा बाप जब ये बिल्डिंग का निर्माण कर सकता है तो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार से आरक्षण भी छीन सकता है, अपने बच्चों को बना सकता है वोट से। मैंने अभी तक 3,38,000 9 रैलियों में लोगों को जमा कर चुका हूं। इसका मतलब क्या हुआ? 3 लाख के मतलब 38 लाख लोग 9 रैली तक हम दिखा दिए हैं। हम कितना कहे थे? 80 लाख। अब हमारा फोन की घंटियां बजता है। कहां है गुप्ता जी? अलग अलग से आ रहा मैसेज। मैंने कहा भाई आपने दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक हैं आप, माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने बड़े बड़े चौंकाने वाले डिसीजन लिए हैं, एक भी राजनीतिक गलती आपने नहीं की आज तक, लेकिन आपने एक राजनीतिक गलती कर दी है। पान समाज को कीड़े मकोड़े समझने की आपने गलती कर दी है। कभी हम आपके पीछे थे, लेकिन अब अगर आपको सीएम बनना है, ये पान समाज के लोग खड़े हैं और आप यहां हैं, आपका सीएम का कुर्सी वहां है और हमको बोले क्या गुप्ता जी जाना है, वो कुर्सियां वहां है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी हम तो तैयार बैठे हैं, जाइए, लेकिन हम जहां रास्ता दिए, ये जो पान समाज का सी लोग है हमको तो कूटिए देगा, जान से मार देगा, तो कैसे रास्ता मिलेगा? आरक्षण का चिट्ठी लाइए, 20 एमएलए बनाइए और जाइए। 12 को एमपी बना के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी से भूल जाते हैं। अरे हमारा ही कमाने के लिए नरेंद्र मोदी जी फोन करने, फोन नहीं उठाएंगे। 12 एमएलए और 20 लोकसभा का सीट ऐसा है जहां हम 2.5 लाख से 7.5 लाख तक है, यानी 20 एमपी बनाने और बिगाड़ने का काम हमारी है। 12 एमपी बना के तो मुख्यमंत्री बता सुन भो, और 20 एमएलए एमपी बनाने वाले आईपी गुप्ता उनके समाज के बात आप नहीं सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। अब आपको खोज रहा है, बोलता कैसे हो गया। इसलिए मैंने कहा था सोचो। अभी एक लड़का हमको बोला, कहाँ है वो, कि सर हमारा जब इतना टाइटिल है पता नहीं चला है कि सबसे बड़ा कारण यही है कि टाइटिल है। इसी में कहता हूं मेंटल ब्लॉक है, उसके पास क्वेश्चन है, इतना टाइटिल है। कितना दिन से सोच रहा बाबू? बोला सर गए थे बापू साहब, अगर तब सोचे इतना टाइटिल तुमने सोचा नहीं, तब तुम्हें क्या करना था तुमको कि भाई जिस गांव में रहते उस गांव में अगर भूमिहार है तो उनसे पूछ लेते कि भूमिहार भाई आपका कितना टाइटिल है, तो बता देता बस उसको हमरो। फिर यादव जी से पूछते कि भाई जी आपका कितना टाइटिल, वो बता देता इतना टाइटिल। कुर्मी भाई से पूछते तो बता देता इतना टाइटिल। तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो सकता था वही, तुमने सोचा नहीं। मैंने कहा सोचो। फिर कहता है कि पटनहिया नेता सब एक मंच पे आएगा तब तो हम लोग एक पे रहेंगे। नहीं,
सबसे पहले वो नेता है कि नहीं ये तो क्वेश्चन करो। अगर वो नेता है पटना वाले तो 50 बरस को वही पांचे को कहे है भाई। 50 बरस में ठट्ठा काहे हुआ? सोचा कभी? 5 से 6 क्यों नहीं हुआ? कभी सोचे? और 50 बरस में अपन एक टिकट मांगे लेकिन नहीं ले सका, कभी सोचे? सोचा नहीं सोचे, लेकिन नेता मान रहे हो। फिर मैं कहता हूं कि 2014 में खतवे से चौपाल बने लोग, उनका नोटिफिकेशन निकला। उनका नोटिफिकेशन में कहीं समायोजन नहीं शब्द है, कहीं नहीं है, इतना क्लियर है। तो हमारे जो 5 समाज के तथाकथित नेता लोग हैं उनके पास तो वो था नोटिफिकेशन चौपाल होना। तो फिर तांती तत्वा से पान बनाने में समायोजन वर्ड कैसे आ गया, जिसके वजह से हम सुप्रीम कोर्ट में आए? क्यों आ गया? ये 5 को नेता क्या कर रहे थे? पढ़े लिखे, यहां से कुर्ता पहनते एकदम नीचे तक कुर्तवा रहता है उसका। कहा ने सोचा कहीं ऐसा नहीं जानबूझ के दिलवा दिया? कहीं ऐसा तो नहीं हम 2000 पहले से तांती थे, हम फिर पान तांती थे, फिर पान बने, 12 से फिर तांती बने। उन लोग कभी तांती था ही नहीं, पहले भी पान थे अभी भी पान, कैसा तो नहीं सोचे। फिर कहते हैं मैंने कहा बात नहीं करने के लिए मंच पर। फिर क्या हुआ? एक मंच पे कभी सोचा है शेर और सियार एक मंच पे कभी रहता है क्या? मैं भूमिहार भाई एक मंच पे है क्या? यादव जी के नेता सब एक मंच पे है क्या? अरे 50 बरस से जब आई गुप्ता का पैदा नहीं हुआ था राजनीति में, तब से एक मंच पे है नहीं हुआ। तो किसको खोल रहा है? कोई मंच नहीं होता, जो काम करता है ना उसके साथ चलता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं जब चला था तो हमारे साथी लोग भी कहते थे कहने चल दो गुप्ता जी थोड़ा बहुत। मैं आगे आगे था, लोग मेरे पीछे पीछे थे, लेकिन आज जहां खड़ा हूं 5 समाज के लोग आगे आगे और मैं पीछे पीछे चल रहा हूं। अब है ये सारे, अब कहता मैं दूसरा, तो मैंने क्या कर दिया? दिखा दिया लोगों को बड़े बड़े समाज। और मेंटल ब्लॉकेज क्या? जैसे कान में आके बोल रहा था मेंटल ब्लॉकेज, यहाँ का मेंटल, इसका सबका मेंटल ब्लॉकेज क्या है? कैसे मीटिंग होगा? लोग आएंगे तो खाना नहीं खाएंगे तो कैसे होगा? कितना लोग हैं यहाँ लोग खाना खाने के लिए? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, कितने लोग आए खाना खाने के लिए? हर बार ही खाना खिलाता है अरविंद, नए खरवा खिलेबे तो इतने नहीं। अरे आरक्षण की लड़ाई में यही तो खाली यहां से ज्यादा सोचबे नहीं किया, खाली पेटे भरता रहा। क्या हम वो जात है भात खाते वक्त भात को गिनते हैं, दूसरे दिन फिर से भात खाने के लिए? कभी सोचे तुम लड़े नहीं, तुम लड़े नहीं, दूसरा कारण है लड़ते तो इतिहास बनता, इतिहास बनता तो भविष्य का निर्माण होता, लड़ते तो चेहरा का निर्माण होता। ये लड़ा पंचायत समिति बना, ये लड़ा मुखिया। हम लड़ रहे हैं, आंदोलन कर, मेरा चेहरा निर्माण हुआ कि नहीं? तो पहचान रहा है कि नहीं? हम खाली घरे में बैठ के व्हाट्सएप पे पूरा नारा देते, यही नहीं। जब सहरसा में बड़े बड़े नेता थे,
कैसे कर लेते हैं आईपी गुप्ता, हम देख लेंगे, हमारा बिना हो जाएगा। हमने कहा यीशु मसीह को नहीं देखा, भगवान बुद्ध को नहीं देखा, भगवान राम को नहीं देखा, जो साधारण लोगों से असाधारण काम कराया। हमने 5 नया लड़का को चुना सहरसा में। मैं कहा कौन क्या कहता है, 1 लाख बात होती है, तुम्हें एक काम करना है, एक बात को सुनना है, 1 लाख बात तुमने सुनना है। वो क्या किया, उचारों का गांव गया, लोगों से मिला, उसके पास 10,000 फोन नंबर हुए, 10,000 लोगों से मिला, सोशल मीडिया पे गया, 5 नए लड़के का चेहरा का निर्माण हुआ, हीरो बना। तो मैंने क्या कहा, चेहरे का निर्माण करना होगा, सिर्फ आईपी गुप्ता का चेहरा का निर्माण नहीं। कल आईपी गुप्ता हवाई पे चढ़ा और हवाई जहाज पर डूब गया नदिया में, तब क्या होगा। तो समस्तीपुर में, दरभंगा में, मुंगेर में, जम्मू में, हर जगह चेहरे का 5-5 हीरो पैदा करना है। चेहरे का निर्माण हुआ, कैसे हुआ, लड़ने से। लड़ना होगा, तब यहां आती है कौन सा नारा आता है, तो मैंने लोगों से सोचना सिखा दिया कि तुम गुलाम कैसे बने। करो का मतलब क्या है, रास्ते पे चलना शुरू करो, रास्ते तुम्हें चलना सिखा देगा। कहां बढ़ेंगे तो दर्द सहना सिखा देगा, कांटे को निकालना सिखा देगा। चलना तो चालू करो, मतलब करो। मैंने करना चालू किया और भारत के इतिहास में एक जाति का इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ जो 5 समाज का बिहार। छोटा छोटा बच्चा कहता हाँ गोरख हम पान है, बोलता नहीं बोलता। एक लड़का 7 बरस का मधुबनी में पत्रकार मोहन भूसा है ना, गुप्ता जी पैसा दिया क्या आने की, खाना खिलाया, भाड़ा दिया। एक लड़का पूछा यहाँ कहाँ आए हो, 7 बरस का लड़का बोलता है मेरा जाति खो गया है, जाति खोज गया है। बहुरवा एक गांव है पश्चिम चंपारण में, रात में 9 बजे करीब 5-6 घंटा के बाद मैं वहां गया था। जब सभा खत्म हुई बेतिया में, एक आदमी बोलता है सर एक आदमी आपके साथ सेल्फी लेना चाहता है। ये भाई कहाँ बुलाओ, बोला सर अंधा है देख नहीं पा रहा। तो मैं गया, देखा, अरे मैं उनको गले से लगा, सेल्फी लिया। अब मन में सोच रहा अभी तक पहला रैली नहीं हुआ था मोतिहारी में, मैं पश्चिम चंपारण में गांव आंदोलन करूं। मैं उस दिन कहा जब 5 समाज का एक इस आंदोलन का भविष्य देख सकता है, आईपी गुप्ता तुम 8 बजे सहरसा में 80 बरस की बुढ़िया बासी भात पॉलिथीन में लेके बैठे हैं, ठंडा हवा वैसे कर रहे। एक पत्रकार की चाची काहे नहीं हो, आईपी गुप्ता रे लड़त रहे हमर बेटवा देख बया किया भाई कि आबरी नीतीशवा मोदी आए थे तो एकदम झड़वाई करे। 3 बरस के बच्चा से लेके 80 बरस तक बच्चा हमने दिखा दिया लड़ना होगा। तब यहां दूसरा नारा आता है, सोचना सिखा दिया, करना दिखा दिया, कर सकते हो बता दिया कि जो समाज 500 का 1000 का सभा करके करेगा फुलाता था 1000 आदमी ला काहे खाना खिलाए। कौन सी खिले रे, तो दही पूरी खिलाए। अब सभा करने आए थे कि खाने आए थे। तब मैं कहता हूं हमने किया है 70,000, 50,000, 40,000 की भीड़।
एक पैसा किसी को नहीं दिया। हमने वहां दूसरा नारा लिखता हूं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी। मैं कहता तुम मुझे 2 दिन दो मैं तुम्हें आरक्षण वापस दूंगा। ये 2 दिन कौन सा? मैंने कहा कि अगर मैंने अपने बेटा से कहा था कि मैं अपना बिजनेस, अपना घर, अपना शरीर, अपना सुख सुविधा, अपना परिवार आज से आग लगाता हूं और उसका राग उठाता हूं और बोलता हूं हाँ को रखता आरपी गुप्ता जिंदाबाद 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 आरपी गुप्ता जिंदाबाद हमने अपने बेटे से कहा कि मैंने तलवार उठाई है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बाप जिंदा लौटे उस महासंग्राम से, तो तुम भी तलवार उठाओ। अपने माँ अपने बहन को कहो कि महाभारत की लड़ाई है, पापा को घर वापस आना है। पापा शहीद होगा तो हम लोग सब शहीद होंगे। कहो आरक्षण मिलेगा तो आईपी गुप्ता सिर्फ एमपी का चुनाव नहीं लड़ेगा रिजर्वेशनशिप से, मेरा बेटा भी डॉक्टर IAS IPS बनेगा। ये लड़ाई सिर्फ आईपी गुप्ता का नहीं है, तुम्हारा भी है, तुमको भी करना है। कैसे होगा? ये मेंटल ब्लॉक है। ये बोलता है कि इतना आदमी है, वो करो बोले दो, वो करो बोले दो, वो करो बोले दो। हमको बोलता था सबे बोले दो, हमने ये बता दुनिया कैसे लेते। 75 साल से बोल रहा हूं भाई, क्या बोले बोले क्या? आखिरी वक्ता बच्चे 3 बार में रुका, बोले क्या? मैं कहता हूं वो मत करो। मैं कहा मुझे 50 नामर्दों की जरूरत नहीं है, उस 50 में मुझे एक मत दो, सिर्फ एक। हिरन को देखा है डिस्कवरी चैनल पे? एक बारे में 2000 हिरन एकदम मोटा तगड़ा चल रहा है। एक